हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की पोएम कीपिंग क्वाइट। इसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा जी एक पॉलिटिशियंस भी थे और इन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1971 में। और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये ग्रीन इंक से लिखते थे, जो इनका एक सिंबल था डिज़ायर और होप का। और इस पोएम में भी पोइट ने इसी के बारे में बताया है। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में पोइट ने कई चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया है, यूनिटी एंड पीस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एनालिसिस। इन चीज़ों के बारे में पोइट ने बताया है। ये इनकी मेन थीम है इस पोएम की। और पोइट ने कहा है कि हमें हेटेड और वायलेंस से दूर रहकर हमें यूनाइट रहना चाहिए और हमें पीसफुल रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेंजा में अब पोइट हमें कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे। अब 12 यहाँ पोइट ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि 12 ये क्या है। ये 12 मंथ भी हो सकते हैं ईयर के, ये 12 घंटे भी हो सकते हैं, और ये 12 जो है हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है तो हम ये बोलते हैं कि 12 तक काउंटिंग करो और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो अब पोइट जो है वो हमें कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी स्थिर हो जाएंगे। स्टिल मीन्स स्थिर। अब मैं यहाँ आपको वर्ड मीनिंग भी बताती रहूंगी बीच में, और लास्ट में भी वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। नाउ, अब हम 12 तक गिनेंगे और अब हम सभी स्थिर हो जाएंगे। अब यहाँ 12 को एक मीनिंग और भी ले सकते हैं हम, कि जब 12 बजते हैं दिन के या रात के, तो तीनों घड़ी की सुइयां 12 के ऊपर होती हैं, और वो 12 जो है वो टाइम को चेंज कर देती है। एएम को पीएम में 12 बजे और 12 बजे पीएम को एएम में। रात के 12 बजे नए दिन की शुरुआत होती है, तो इसलिए हम इस 12 को 12 o'clock भी मान सकते हैं। फॉर वंस ऑन दी फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब पोइट ने कहा है कि इस धरती के ऊपर एक बार हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। यहाँ लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि धरती पर इंसान की अलग अलग लैंग्वेज होती है, रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, और हम सबको लैंग्वेज समझ नहीं आती एक दूसरे की। बहुत कम लोगों को आपस में लैंग्वेज समझ आती है, पर जो साइन लैंग्वेज है लगभग सब समझ जाते हैं। इसलिए पोइट ने कहा है कि हम सब चुप रहें और बिल्कुल शांत हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, और हम एक सेकंड के लिए रुक जाएं। एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारे आर्म्स को भी बिल्कुल ना हिलाएं। आर्म्स यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो आर्म्स हमारी बाजू और दूसरा आर्म्स होते हैं वेपन्स। अभी पोइट ने कहा है कि हम अपनी बाजुओं को ना हिलाएं। हम बिना मतलब के भी कई बार हम अपनी बाजुओं को हिलाते रहते हैं, कोई काम नहीं करते तो भी। और आर्म्स यहाँ पे है एक वेपन्स। वेपन्स यानी कि हम हथियार ना चलाएं, एक दूसरे को हार्म ना करें। अब यहाँ सेकंड स्टैंजा है, इसमें पोएट ने एक विचित्र मोमेंट का वर्णन किया है। ये मोमेंट विचित्र क्यों है कि हम 12 तक गिनेंगे, धरती पर सब शांत हो जाएं, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी धरती के लोग एक साथ शांत हो जाएं। पर अब जो है कोरोना की वजह से लॉकडाउन में जब मोदी जी ने कहा था कि एक ऐसा टाइम बताया था कि इस टाइम हमें ताली और थाली बजानी है, और एक दिन बताया था दिए जलाने हैं, तो उस टाइम इंडिया के जो है पूरे इंडिया के हमारे लोगों को लगा था कि हम एक टुगेदरनेस में बंध गए हैं। जैसे एक टाइम था, उसी टाइम सारी के सारे इंडिया में ताली और थाली बजी थी और दिए जलाए गए थे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। अब पोइट ने कहा है कि यह एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, विचित्र सा अक्षण होगा। एक्सोटिक यहाँ पे है विचित्र, मोमेंट अक्षण, यहाँ एक विचित्र सा अक्षण हो जाएगा जब कोई भी रश नहीं होगा सड़कों पे या गलियों में, कोई भी रश नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बिल्कुल भी मूव ना हो, बिल्कुल हिले डुले नहीं, तो रश तो होना ही नहीं है। रश होता है भीड़,
विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन नहीं चलेगा, सारी मशीनें बंद हो जाएं अगर। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक स्ट्रेंजनेस में, स्ट्रेंजनेस विलक्षणता या विचित्रता, हम एक ऐसी विचित्र सी मोमेंट में अपने आप को सभी संगठित पाएंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए। अब थर्ड स्टेंजा में पोइट ने एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया है कमजोर लोगों का और मजबूत लोगों का। फिशरमैन यहाँ सिंबल है मजबूत लोगों का, और वेल्स है कमजोर लोगों का। जैसे पोइट हमें डायरेक्ट कोई बात नहीं बताते, इसलिए सिंबॉलिक रूप में यूज किया गया है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ फिशरमैन होता है मछुआरा, वो ठंडे सागर में, सी सागर, वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म करना, हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि अगर जैसे कि फिशरमैन नुकसान पहुंचाते हैं वेल मछली को, इस प्रकार अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो जो मजबूत लोग हैं वो भी शांत रहेंगे, और कमजोर भी, और मजबूत लोग कमजोर लोगों को दबाना बंद कर देंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदर होता है इकट्ठा करना, साल्ट नमक, हर्ट हार्म नुकसान, और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देख सकता है। जैसे सी साइड पर नमक बनाते हैं लोग, और उनके नमक बनाते बनाते उनके हाथ नमक से बिल्कुल घायल हो जाते हैं, और वो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो भी अपने घायल हाथों को देख सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं, और अपने शांति से वो इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। फोर्थ स्टेंजा में पोइट ने एक कमेंट किया है पॉलिटिशियंस पे भी और आर्मी के लोगों के ऊपर भी, कि जो युद्ध के लिए तैयारी करते हैं, जो युद्ध तैयार कर देते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो ग्रीन वार प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन वार का मतलब यहाँ दो वार हैं। एक तो वार हो गया एक्सप्लोटिंग ग्रीनरी ऑफ द अर्थ, नेचर के अगेंस्ट वार, और दूसरा हो गया अपरिपक्व युद्ध। अपरिपक्व युद्ध का मतलब होता है वो युद्ध जो जब युद्ध नहीं होना चाहिए तो भी युद्ध हो जाता है। यानी कि कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं दो देशों के, वो अपने फायदे के लिए युद्ध कर देते हैं ताकि उनको फायदा हो जाए पॉलिटिशियन में, और ये युद्ध है। और दूसरा है कि हमने अपने फायदे के लिए हम हरे भरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं और हमने ग्रीनरी को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। दो तरीके के वार को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। और ये वार किस चीज से होते हैं? गैस के साथ और आग के साथ। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, और इन युद्ध के बाद आग और गैस के साथ, यानी कि वेपन्स के साथ, जो ये मिसाइल्स वगैरह हैं, इनके साथ जब हम युद्ध करते हैं तो इसके बाद विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, जो विक्ट्री होता है जीत, जीत तो हो जाती है एक देश की या एक समुदाय की, पर उनके पीछे कोई सर्वाइवर नहीं बचता। सर्वाइवर होते हैं जिंदा बचे लोग, युद्ध के बाद जो लोग बच जाते हैं वो होते हैं जीवित बचे लोग, सर्वाइवर्स। अब ये जो लाइन है अगली, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, ये फर्स्ट लाइन से जुड़ी हुई है। अब देखेंगे बीच की दो लाइनें छोड़ के, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यहाँ वुड जो है वो जुड़ेगा फर्स्ट लाइन से। जो लोग ग्रीन वार प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर होता है तैयार करना, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्लीन क्लोथ पहन लेते हैं, युद्ध के बाद वो साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ आर्मी के लोगों के लिए भी है और पॉलिटिशियंस के लिए भी है कि युद्ध के बाद वो साफ सुथरे कपड़े पहन के अपने भाइयों के साथ वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ घूमते फिरते हैं इन दी शेड, छाया में, शेड मतलब छाया, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करते हैं। ये कमेंट है कि जो युद्ध होते हैं उनमें आम जनता का नुकसान होता है और पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं बिगड़ता। है फिफ्थ स्टेंजा। फिफ्थ में पोइट जो है हमें ये समझाना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब एक्टिविटीज रोक दो, आप बिल्कुल भी कोई काम ना करो और बिल्कुल निरस्त पड़ जाओ।
पोएट कहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। जो कुछ मैं चाहता हूँ इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पोएम की, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मैं ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव, ये एक्टिव से बना है वर्ड से। इनएक्टिविटी, एक्टिव का ये एंटोनिम है कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता पोइट, टोटल निष्क्रियता नहीं चाहता। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यहाँ ये लाइन जो है ये है कि जीवन जीने के लिए होता है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं जीवन के साथ कोई ट्रक विद होता है जुड़ाव, कनेक्शन, मैं डेथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं चाहता। पोइट चाहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कुछ काम ना करो और बिल्कुल डेड हो जाओ। पोइट चाहते हैं कि डेड ना हो बल्कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, इनएक्टिवेट ना हो बल्कि पीसफुल रहें, यूनाइट रहें और सेल्फ एनालिसिस करें। 6th स्टैंजा में पोइट हमें बताते हैं ये स्टैंजा जो है एक मीनिंगफुल स्टैंजा है। इसमें पोइट ने कहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब हमारा क्या है कि हम एक बिल्कुल सिंगल माइंडेड होते हैं, केवल एक मैड रेस में दौड़ते रहते हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं और बिल्कुल हमारी लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचते रहते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड हो जाएं और अपनी जिंदगी को ही मूव करते रहें, कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, आगे बढ़ाते रहें और कुछ भी अगर हम ना करें तो शायद, परहैप्स मतलब शायद, ह्यूज, अब ये वर्ड जो है ध्यान देने की जरूरत है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स हग पढ़ते हैं, HUGE, ये है ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशाल, वास्ट। साइलेंस चुप्पी, तो शायद एक बहुत बड़ी चुप्पी हमें माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है दखलंदाजी करना, हमें दखलंदाजी करेगी, दिस सैडनेस, इस उदासी को दखलंदाजी करेगी, इस उदासी को तोड़ देगी एक बहुत बड़ी चुप्पी। और ये उदासी किस चीज़ की है हमारे अंदर? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, हमें अपने आप को ना समझ पाने की उदासी। अंडरस्टैंडिंग, समझ, आवर सेल्स, अपने आप को। अब हमें अपने आप को हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम एक जिंदगी की मैड रेस में दौड़ते रहते हैं और बहुत बुरी तरीके से हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इसलिए पोइट ने ये बात कही है। और हम क्या करते रहते हैं? एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और हम अपने आप को मौत से थ्रेटन करते रहते हैं। थ्रेटन, डराना, हम अपने आप को मौत से डराते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और तो पोइट हमें यहाँ एक अर्थ को एक सिंबॉलिक रूप में यूज कर रहे हैं। पोइट ने कहा है कि शायद अर्थ हमें सिखा सकती है, अर्थ हमें टीच कर सकती है, एक इंस्पिरेशन दे सकती है कि जैसे कि अर्थ के ऊपर सीजन चेंज होते रहते हैं, समर है, विंटर है, ऑटम सीजन है, स्प्रिंग है, तो विंटर सीजन में जैसे अर्थ हमें बिल्कुल डेड प्रतीत होती है, साइलेंट लगती है, लाइफलेस लगती है, पर समर सीजन आने के बाद वही अर्थ जो है अलाइव हो जाती है, बिल्कुल ही जिंदा दिल हमें दिखती है, लाइवली दिखती है। तो इस प्रकार जैसे धरती हमें सिखा सकती है ऐसे ही हमें सीखना चाहिए, धरती से भी हम बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे धरती के ऊपर सब कुछ मृत दिखता है, एंड लेटर, लेटर मीन्स बाद में, प्रूव होता है टू बी अलाइव, अलाइव जिंदा, बिल्कुल जिंदा हो जाती है धरती समर सीजन में। इस प्रकार हमें धरती से भी कुछ सीखना चाहिए। यहाँ 7th जो स्टेंजा है इसमें पोइट फिर से वही बात कह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, काउंट मीन्स गिनना, और आप सब शांत हो जाएं और मैं चला जाऊंगा।
पोएट यहाँ फिर से वही 12 वाली बात कर रहे हैं कि मैं 12 गिनूंगा, और मेरे शुरू में मैंने 12 बोला था, तब आपके ऊपर छोड़ दिया था, और अब जब मैं 12 बोल रहा हूँ, इसमें इस 12 का मतलब है कि आप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। जैसे रात के 12 बजे नए दिन की शुरुआत होती है, इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करें, पीस लाएं अपने जीवन में, यूनाइट रहें और एक नए दिन की शुरुआत करें। अब यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये वर्ड मीनिंग मैंने बीच में सारे बता भी दिए हैं। पोएम के अंदर पोएटिक डिवाइस जो है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें अल्फाबेट रिपीट होते हैं, जैसे कि सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ एस रिपीट है, हार्ट हैंड्स एच और एच रिपीट है, अगले में डब्ल्यू रिपीट है और अगले में सी रिपीट है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।